अब बात करते हैं कंगना रनौत की। लगातार मिल रही धमकियों के बीच उन्हें गृह मंत्रालय ने Y+ सुरक्षा देने का फैसला किया है, लेकिन अब इस फैसले पर भी जमकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां इस पर सवाल उठाया है, पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर महाराष्ट्र की बदनामी की जा रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब कंगना को शिवसेना नेता संजय राउत धमकी दे रहे थे तब कांग्रेस चुप थी और अब उन्हें सुरक्षा देने पर सवाल उठाया जा रहा है। इस बीच कंगना ने अपने मुंबई ऑफिस का एक वीडियो ट्वीट किया है, जहां बीएमसी की एक टीम फीता लेकर पहुंच गई कि कहीं उनके दफ्तर में कोई गैर कानूनी निर्माण तो नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी एक बयान जो विधानसभा में उनका आया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं नीचे, जिसमें उन्होंने विस्तृत तौर पर इस बारे में, पूरे बात के बारे में कहा है। उन्होंने इस बात को जोड़ा है अपनी ओर से कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं वो महाराष्ट्र की को बदनाम करने की कोशिश की जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है कंगना रनौत का, लेकिन उन्होंने इस पूरे बात की ओर अपनी टिप्पणी की है। आपको बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र हो रहा है और जो सुरक्षा दी गई है इसके बाद कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है। आपको बता दें कि उनके मनाली के घर पर भी पुलिस तैनात की गई थी। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी के आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, लेकिन उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। ऐसा है, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। कानून का राज और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या न आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार जी साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हम लगातार सुन रहे हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से कंगना रनौत को सिक्योरिटी भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हालांकि अभी नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं, जो प्यार सम्मान मिलता है उसका मान नहीं रखते हैं। अब से कुछ देर पहले विधानसभा में उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संवेदनशील आपकी सरकार हो रही है। देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा तो सबको मिलनी चाहिए, बिल्कुल कोई विषय नहीं कि महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार या जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की बनती ही है, जो भी सरकारें हो। सवाल यह आता है कि कंगना को कौन सुरक्षा दे। जो सुरक्षा कर्मी इनको सुरक्षा देने वाले थे, उनका विश्वास, उनके ऊपर कंगना का विश्वास नहीं है। अब जिनकी सुरक्षा चाहिए उनके ऊपर विश्वास नहीं, तो विश्वास किसके ऊपर है? तो इनका विश्वास, ये कहते हैं कि हमारा विश्वास जो है पाक व्यक्त कश्मीर पे ज़्यादा हो सकता है, पर महाराष्ट्र मुंबई के पुलिस पे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि कंगना रनौत ये किसके बोल बोल रही, ये किसके बोल इनके मुंह से निकल रहे। अब ऐसे स्थिति में इनकी ये भाषा, ये बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इनको किसने, देखिए, हर इंसान को अपना मत रखने का अधिकार होता है, पर उसमें भी एक मर्यादा होती है। उससे कोई अपमानित हो, उसको ठेस पहुंचे, जिस जगह पे हम लोग, आप लोग, सब लोग रहते हैं, उस मिट्टी में हम लोग रहते हैं, उस मिट्टी वहां का पानी आप कह रहे हैं, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर, इशारे पर कंगना अपनी बात कह रही है। ये तो बीजेपी की पोपट है।
वो पंछी है, वो उनके मुंह से वही बोल आ रहे हैं। अब कंगना की क्या ताकत है? कंगना क्या, कौन कंगना है? कंगना ऐसे कैसे बोल सकती है मुंबई के पुलिस के ऊपर? जिस मुंबई में आधी रात को भी महिला सुरक्षित अपने घर में जा सकती है, 2-2 बजे तक रेलवे से, लोकल रेलवे से जाकर अपने घर में सुरक्षित पहुंचती है, इतना विश्वास मुंबई के लोगों पर, मुंबई के पुलिस पर है। आज तक कंगना को किसने सुरक्षा प्रदान की? इनके कोई शूटिंग में हो, कार्यक्रम में हो, इवेंट में हो, सब जगह तो महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस खड़ी थी। अब अचानक इनको कैसे क्या एकदम से कि मुंबई पुलिस पर अविश्वास आ गया और ये कहते हैं कि हमारी सुरक्षा ये। और देखिए, महाराष्ट्र के साथ में जो गंदी राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र के अस्मिता के साथ में, मराठी अभिमान के साथ में, महाराष्ट्र के इतिहास के साथ में जो खिलवाड़ होने का काम हो रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सही तो वो देश प्रेमी है क्या नहीं है, इसका भी सोच ये बाकी लोगों ने करनी चाहिए। लेकिन विजय जी, जब संजय राउत कैमरों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कंगना रनौत के बारे में, तब वो कहां जाता है? तब महिलाओं का सम्मान कहां चला जाता है? तब महाराष्ट्र की अस्मिता कहां चली जाती? क्या महाराष्ट्र की अस्मिता में यह है कि महिलाओं का अपमान किया जाए? नहीं, देखिए, कंगना जी ने जिस भाषा में बात की तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं, भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब दिया? यह गलत है। मुंबई के पुलिस का अपमान करना हम सहन नहीं करेंगे। आशीष शेलार जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने आप को अलग किया था कंगना रनौत से। आशीष शेलार का बयान आया था। नहीं, क्यों? जो अभी सुशांत से लेकर महाराष्ट्र में सब जो प्रॉब्लम है सब खत्म हो चुके हैं। अभी सुशांत और ये इनको सब खड़ा करने का, भूत खड़ा करने का काम तो किसी ने किया तो होगा, तो वही इन्होंने ही किया है। अब वो बोलते कि अलग हो गए, तो इसका कोई वजह नहीं होता है, क्योंकि सच बात क्या है, सच्चाई क्या है। कंगना रनौत जो बात कर रही है, कौन कंगना रनौत? क्या 4 फिल्मों में काम की तो महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगी? तो इसके बारे में जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी कम है। ये महाराष्ट्र द्रोही है। महाराष्ट्र में रहने का अधिकार इन्होंने खो चुका है, क्योंकि इनको अगर सुरक्षा चाहिए तो मुंबई पुलिस की सुरक्षा, महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इनका विश्वास नहीं है। तो ये चाहती क्या है? तो विजय जी, आप कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र द्रोही है, इनको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। तो अब जबकि 9 तारीख को वहां वो पहुंच रही है, सीआईएसएफ की सुरक्षा लेकर के जाएंगी, Y+ सुरक्षा उनको दे दी गई है, तो क्या होगा उस दिन? मुंबई में उनको आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा? आप तो सरकार में हैं, आप तो मंत्री हैं, आपका तो काम है सुरक्षा देना। नहीं, हम सुरक्षा किसको दें, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट हमारी यही है कि पुलिस के ऊपर इनका विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर इनका विश्वास नहीं, हम सुरक्षा कैसे देंगे इनको? ये तो इसीलिए तो वो दिल्ली से सुरक्षा लेकर आ रही है। पर महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों के साथ, इन लोगों के साथ कभी माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र की विचारधारा जो है, महाराष्ट्र के लोगों की जो महाराष्ट्र का अपमान करते हैं, महाराष्ट्र के अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करते हैं, महाराष्ट्र के लोग ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते। जी, कंगना रनौत को मुंबई में काम करने दिया जाएगा? आने वाले अभी मुंबई में रह सकती है? नहीं, मुंबई में रहने का नहीं रहने का ये तो बाद में होगा। सवाल ये आता है, इनकी मूवी देखकर इनको जो नाम और रुतबा मिला ना, वो कल क्या होगा? इनका नाम और रुतबा बहुत बड़ा है, तो इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट करती है। जब पैसे की और थोड़े रुतबे की गर्मी आ जाती है तो ऐसे बातें इनकी जबान से निकलते हैं, ये फिसल जाते हैं। तो इनको फिसलने वालों को सीधे रास्ते पर चलाना भी महाराष्ट्र जानता है। जी विजय जी, एक जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पूरा मामला चला है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें लगाया कि मुंबई पुलिस बनाम सीबीआई हुआ, फिर बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ, बीजेपी बनाम शिवसेना हुआ, तो आखिर इसमें सच क्या है? कब तक सच इसमें सामने आ पाएगा? सच तो तभी आएगा बिहार के चुनाव खत्म हो जाएंगे। एक तो क्लियर है, कोई एजेंसी दावे के साथ में ये नहीं कह रही कि जांच एजेंसी कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, उन्होंने सुसाइटी किया है। अब ध्यान बांटने के लिए और भटकाने के लिए अभी ड्रग्स पे चले गए। अब ड्रग्स भी कितना है, किसने लिया है, कितना लिया है, ये सब बातें तो इन्वेस्टिगेशन में। अब सोवेक को अटक हो चुकी है, कल रिया को हो जाएगी। अब कितना कुछ तो डाइवर्ट तो विषय करना पड़ेगा, किसी ना किसी को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। सवाल मुद्दा क्या था
कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया या सुशांत सिंह का मर्डर था, तो मुझे लगता है कि जहां तक जांच एजेंसी जिस मुकाम पर पहुंची है वहां तक तो मुझे अंदाजा है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड ही किया है। ये उनके जांच एजेंसी का करीबन मत बन चुका है, ऐसा मुझे पता चला है। अब तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई पूरा करेगी, उनका रिपोर्ट आएगा, तभी सच्चाई होगी। दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा। लेकिन विजय जी आप बार बार इसको बिहार चुनाव से जोड़ते हैं, कांग्रेस शिवसेना इसको बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस के दोहरे मापदंड हैं। एक तरफ तो कांग्रेस बोलती है कि महिला की सुरक्षा होनी चाहिए, ऊपर से बोलते हैं कि जब कंगना रनौत जाती तो उनको सुरक्षा क्यों दी गई, इस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल यह आता है कि महिला हो या पुरुष हो, अगर वो उनको जिनको जो सम्मान मिला है महाराष्ट्र ने दिया है, मुंबई ने दिया है, जिनको आज जो अहमियत है उनकी, वो मुंबई के भरोसे है, महाराष्ट्र के भरोसे है। नहीं तो इनको कौन पूछता था, इनकी क्या ताकत थी? जो मुंबई में रहकर जिनको इतना सब मिला है, वो अगर महाराष्ट्र के बारे में बकवास करते हैं तो इनके बारे में क्या परहेज रखना चाहिए, क्या भाषा का उपयोग होना चाहिए, वो आदमी हो या औरत हो। अगर हमारे हम ये भी देख रहे हैं कि एक कंगना रनौत ने आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है कि जो उनका मुंबई में ऑफिस है, मणिकर्णिका ऑफिस है, वहां पर बीएमसी ने अपनी एक टीम भेज दी। वहां पे कुछ बीएमसी के लोग चले गए हैं, इंच टेप लेकर के वो नाप रहे हैं कि जो इनका ऑफिस है वो ठीक से बना या नहीं बना। तो अचानक से एकदम से क्यों याद आया कि ये जो है कानूनी है या नहीं, इसको अब जांचना होगा? देखो, अगर हमारे साथ कोई पॉलिटिक्स करता है तो हम भी क्या हम घर में बैठकर आराम से ये सब देखते रहे? हमें अगर कोई उसको ये सब मामले को पॉलिटिकल मोटिवेशन से अगर कोई ले जा रहा है तो हम क्या हम लोग अपने घर में बैठकर आराम से इनको ताकते रहे और देखते रहे? देखो, टिट फॉर टैट की भूमिका भले ही हमारी नहीं होगी, पर अगर ईमानदार हो, अगर कंगना रनौत ईमानदार है तो उसको अगर उनका ऑफिस नापने है तो उनको डर होने की बात नहीं है। ये तो बहुत सारे के बारे में होता है। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी इंडिया पर अपने विचार रखने के लिए, अपनी बात बेबाक तरीके से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय वडेट्टीवार जो कि कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में। इनसे हम चर्चा कर रहे थे कंगना रनौत विवाद को लेकर। हम सीधे चल सकते हैं अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास। नीता, ये जो सिक्योरिटी दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से कंगना रनौत को, क्या आधार बनाया गया है? क्योंकि सिर्फ कुछ बयान आए थे, चाहे संजय राउत का हो या कुछ और मंत्रियों के बयान हो, कि जो उनके बयान आ रहे हैं कंगना रनौत के मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, उन्होंने अपमान कर दिया है। तो क्या सिर्फ ये काफी था सिक्योरिटी देने के लिए, या वाकई उनके पास ये रिपोर्ट है कि अगर कंगना जाती है, जो उन्होंने कहा कि 9 तारीख को वो जा रही मुंबई, तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए सुरक्षा दी गई है? कंगना अखिलेश फर्स्ट फिल्मी अभिनेत्री हैं जिनसे सीआरपीएफ जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। इससे पहले कभी सीआरपीएफ ने किसी फिल्म एक्ट्रेस को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की। अगर हम एमएचए की फैक्ट शीट को ही देखें तो 60 लोगों को सीआरपीएफ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करता है, जिसमें से 15 ऐसे लोग हैं जिन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। अब कंगना जो है वो ऐसे एलीट क्लब में आ गई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिसमें जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद वो हैं, उन्हें भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। फॉर्मर डीजीपी सीआरपीएफ जो एलजी के एडवाइजर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, मिस्टर विजय कुमार, वो उन्हें भी Y+ सिक्योरिटी कवर दिया गया है। वो अब ऐसे एलिट कवर में आ गई, उन्हें 11 सुरक्षाकर्मी जो हैं 24/7 जो है वो गार्ड करेंगे। मुकेश अंबानी अकेले ऐसे शख्स हैं जो अपनी सुरक्षा का जितना भी पैसा खर्च होता है वो सीआरपीएफ को पे करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना रनौत मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल फॉलो करेंगी या फिर जो टैक्स पेयर्स मनी पर जो एक बोझ है, जो सिक्योरिटी जिनको भी लोगों को प्रोवाइड की जाती है उसमें पड़ेंगी। जो 60 लोग हैं उनमें से 40% ऐसे लोग हैं, ये एमएचए की फैक्ट शीट है जो बताती, जो 40% ऐसे लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। कंगना को सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट असेसमेंट्स के बेसिस पर प्रोवाइड की गई है, ये होम मिनिस्ट्री का कहना है। होम मिनिस्ट्री का ये दावा है क्योंकि उन्होंने ड्रग कार्टेल, कुछ ऐसे नाम लिए थे, ड्रग कार्टेल का नाम लिया था जो फिल्मी दुनिया में जो एक पनप रहा है, उसे लेकर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, इस करके उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। कुछ नेता जो हैं खुलेआम उन्हें मुंबई आने की सलाह दे रहे हैं, और जो स्ट्रीट्स हैं मुंबई की, जो सड़कें हैं, वहां पर उनके खिलाफ काफी गुस्सा देखा जा रहा है। ये बुनियाद बना था जब
जब जो समीक्षा की गई थी कंगना रनौत की सुरक्षा को लेकर, ये बुनियाद बना था, ये 3 बातें बनी थी जिसके आधार पर कंगना रनौत को सुरक्षा दी गई है। तो यानी ये जो बातें कही जा रही हैं कि जो बयान आए थे कि हम मुंबई में इन्हें घुसने नहीं देंगे, ये महाराष्ट्र द्रोही है, ये महाराष्ट्र में नहीं रह सकती है, इन तमाम बयानों को आधार नहीं बनाया गया है सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि कंगना कह चुकी है कि वो 9 तारीख को जा रही है। वो बार बार ये बात को बोल रही हैं कि वो 9 तारीख को जा रही हैं, 9 तारीख को जा रही हैं। साथ में उन्होंने अपने ट्वीट्स में काफी लोगों को टारगेट भी किया था, जिसमें वो मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी टारगेट कर रही थी। तो जो भी एक आम नागरिक है, वो ये पॉलिटिकल स्लग फाइट को आप अलग कर दीजिए। हर एक, मेरी भी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की है, चाहे मैं किसी भी पार्टी के साथ हूं या अगेंस्ट हूं। लेकिन जिस तरह से ये बयान अब दोनों साइड से आ रहे हैं, जब भी उन्हें सुरक्षा मिली उन्होंने अमित शाह जी का धन्यवाद दिया। दूसरी तरफ बिहार इलेक्शंस में सुशांत सिंह राजपूत का जो एक पोस्टर निकला है, तो जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह पॉलिटिकल स्लग फाइट जो है वो शुरू हो गई है कंगना रनौत, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में। शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए।